नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन कुमार दीक्षित, योग वेलनेस सेंटर, नगर उरई, ऑफिसर कॉलोनी, उड़ीसा पार्क से। और आज हमारे साथ हैं श्रद्धा दुबे और साक्षी नगाइच। और ये दोनों आज 3 आसन का अभ्यास करेंगे। बैलेंसिंग पोज लेके आए हैं 3। तो अभ्यास सबसे पहले वृक्षासन का करेंगे। तो वृक्षासन में सबसे पहले आप अपने एक पैर के घुटनों को मोड़ते हुए उसकी एड़ी जंघा मूल के पास सटाते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में, और आप सामने किसी एक बिंदु को लगातार देखते रहिए तो आपका संतुलन आ जाएगा। और देखते रहिए सामने किसी एक बिंदु को। आंखें खुली रहेंगी, यदि आप आंखें बंद करोगे तो चक्कर आ जाएंगे। साइकोसोमेटिक बैलेंस आपका ठीक होता है, आपका माइंड कंसंट्रेट होता है, एकाग्रता बढ़ती है। वृक्षासन, धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आइए। अब इसी आसन को दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। दूसरे पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए अपनी एड़ी को जंघा मूल के पास, दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में। अब आप सामने निर्धारित बिंदु को लगातार देखते रहिए, और चाहें तो मन ही मन आप काउंट कर सकते हैं। और रोज प्रतिदिन आपको ये काउंट बढ़ानी है। वृक्षासन आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। धीमे धीमे वापस, ये बैलेंसिंग पोज है, इससे आपका साइकोसोमेटिक बैलेंस ठीक होता है, मन और शरीर का संतुलन सुधरता है। दूसरी आसन है नटराज आसन। नटराज आसन में आपको एक पैर आगे और उसी ओर का हाथ सामने की ओर कंधे के समानांतर, दूसरे पैर की जो टखने हैं उनको पकड़ते हुए नटराज मुद्रा बनानी है। अंतिम अवस्था में रुकना है। जिस मांसपेशी पर तनाव खिंचाव पड़ रहा है उसी मांसपेशी पर अपना ध्यान लगाइए तो आपके आसन के लाभ मिलते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस धीमे धीमे सामान्य स्थिति में आइए। जब एक ओर से अभ्यास करते हैं तो दूसरी ओर से अभ्यास दोहराना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो है संतुलन बनता है। चलिए अब अपना पोज दूसरी ओर से दोहराइए। एक पैर आगे और उसी तरफ का हाथ सामने की ओर, हथेलियाँ ज़मीन की ओर। और ये आपकी नटराज आसन है, बैलेंसिंग पोज है। धीरे धीरे थोड़ी देर रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आए। नटराज आसन के बाद अब हमारी तीसरी आसन है गरुड़ासन। तो अपने गरुड़ासन को लगाने के लिए दोनों पैरों को ट्विस्ट करिए आपस में, और दोनों हाथों को, एक पैर को ज़मीन पर टिकाते हुए दूसरे पैर को, जो आपका पैर खड़ा हुआ है ज़मीन पर टिका हुआ है, उस पर दूसरा पैर को ट्विस्ट करके, हाथों को सामने की ओर ट्विस्ट करके खड़ी हुई अवस्था में आपको ना आगे झुकना नहीं है, कमर से सीधे आपको अंतिम अवस्था में होना है। ये आपके नटराज आसन के बाद गरुड़ासन है। और गरुड़ पक्षी की आकृति बनने के कारण यह गरुड़ासन कहलाती है। थोड़ी देर रुकने के बाद धीमे धीमे वापस सामान्य स्थिति में आए। तो आज हमने 3 आसन का अभ्यास किया: वृक्षासन, नटराज आसन, गरुड़ासन। तो स्टैंडिंग पोज में आपको डेली इन आसनों का अभ्यास करके अपने माइंड की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ानी है। देखिए, जब आपका मन की एकाग्रता बढ़ती है तो आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। हमारे पेड़ पौधों में कितनी सहनशीलता है, कोई भी उनको तोड़ता है, काटता है, वो कुछ नहीं कहते हैं।
तो जैसे जैसे हमारी सहनशीलता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। और सभी विद्यार्थियों के लिए यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।